रुबाब का बाप अदील को अभी तक नापसंद करता है और उसे यही लगता है कि ये मिडिल क्लास लड़का, इसने सिर्फ पैसों की खातिर मेरी बेटी से शादी की है और चंद करोड़ वो धोखे से ले जाएगा और उसके बाद मेरी बेटी को भी सारी ज़िंदगी के लिए रोता हुआ छोड़ जाएगा। इसलिए वो रुबाब को हमेशा ही कॉल्स करके मोहतात करता रहता है कि अदील पे इतना ट्रस्ट मत करना। रुबाब भी अपने बाप को बता देती है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि रुबाब मंजूर खान को कोई धोखा दे सकता है? चाहे वो मेरा हस्बैंड है, मैंने उसे अकाउंट्स पे इतना इख्तियार दिया ही नहीं कि वो मेरे से पैसे लूट सके। और फिर वो अपने बाप को बताती है कि अदील ने मुझे नहीं फंसाया, वो तो शादी करने वाला था। हाँ, मुझे वो ज़रूर पसंद था शुरू से और मैंने खुद ही उसको प्रपोज़ किया था, लेकिन उसके अब्बा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। इधर शर्जीना की जॉब तो लग जाती है, लेकिन शगुफ्ता बेगम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो पहले तो साफ ही कह देती हैं कि घर के कामों से जान छुड़वाने का बहाना है मैडम का। एक हम हैं जो सालों से हांडी रोटी करते आए हैं और अब दोबारा से मेरी ही जिम्मेवारी बन जाएगी। इफ्तिखार साहब तो कहते हैं कि तुम्हें बहू को मुबारकबाद देना चाहिए, उसको बड़ी ही अच्छी फर्म में जॉब मिल गई है और अच्छी सैलरी होगी उसकी, वो तुम पे बोझ नहीं बनेगी, एटलीस्ट इतनी तो शुक्रगुजार हो जाना। लेकिन शगुफ्ता बेगम को तो वो एक आंख नहीं भाती। वो शर्जीना की जॉब के बाद मुस्तफ़ा को ताने देना शुरू कर देंगी कि अब तो तुम भी कोई काम धंधा शुरू कर लो, क्या बीवी की कमाई खाने का इरादा है? मुस्तफ़ा भी मजाकिया कह देता है कि कोई बात नहीं अम्मा, जितने सौदे सर्फ मैंने घर में लाने थे उससे ज़्यादा ही शर्जीना ले आएगी। तो अम्मा को बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे ख़ानदान में ऐसे नहीं होता, मुझे उसकी तनख्वाह से कोई गर्ज नहीं है और अगर तुम्हें उसकी कमाई खाने का इतना शौक है तो अपनी बीवी को ले जाओ और अलग हो जाओ, अदील की तरह तुम भी हमें छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। शर्जीना की कमबख्ती के इंटरव्यू देने के लिए वो इसी घर की गाड़ी पे चली जाती है। अम्मा और अब्बा को तो उस दिन सिद्रा ने अपने घर इनवाइट किया होता है चाय पे। अब्बा को पता चलता है कि शर्जीना का इंटरव्यू है तो वही मुस्तफ़ा से कहते हैं कि तुम शर्जीना को गाड़ी पे ले जाना, वो बेचारी कहाँ बसों या टैक्सियों के धक्के खाती रहेगी, बाइक पे गई तो भी बिल्कुल डिफ्रेश हो जाएगी। अम्मा को पता नहीं चलेगा, हम लोग तो पता नहीं कितनी देर सिद्रा के घर बैठे रहेंगे, तुम आराम से उसको गाड़ी पे ले जाना। लेकिन मुस्तफ़ा साहब तो एंड टाइम पे अपनी गेम लगा के बैठे होते हैं। शर्जीना उनकी मिन्नतें करती है कि मुझे इंटरव्यू देना है, जल्दी लेके चलो, लेकिन मुस्तफ़ा उसकी बात नहीं सुनता। शर्जीना कहती है क्या मैं खुद ही चली जाऊं? तो मुस्तफ़ा कहता है कि अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो चली जाओ। और शर्जीना फिर अकेले ही इंटरव्यू के लिए चली जाती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। बहुत अच्छी फर्म में बड़ी अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाती है उसको। ऑफिस से निकलते हुए वो पहले ही अपने अब्बा को कॉल करती है और वो तो इस बात पे बड़े खुश हो जाते हैं और सिद्रा के ससुराल में भी ये बात बताते हैं कि शर्जीना की तो बहुत अच्छी जॉब हो गई है। लेकिन शर्जीना से गाड़ी रिवर्स करते हुए बम्पर पे लग जाती है और बम्पर बिल्कुल टूट जाता है। अब शर्जीना का दिल तो बहुत डरता है कि अम्मा से पता नहीं क्या क्या बातें सुनने पड़ेंगी। वो मुस्तफ़ा को कॉल्स पे कॉल्स करती है, लेकिन मजाल है कि मुस्तफ़ा एक भी कॉल सुन ले, वो तो हेडफोन्स लगा के अपनी गेम में मसरूफ़ होता है। शर्जीना जैसे कैसे करके वहाँ से गाड़ी निकालती है और घर पहुँच जाती है। घर आके भी वो गेट पे बेल्स देती है, लेकिन मुस्तफ़ा साहब तो एक भी बेल नहीं सुनाई देती। बिलाखिर शर्जीना का दिमाग काम करता है और उसे याद आता है कि वो गेट की चाबियाँ लेके गई थी और गेट खोल के वो खुद ही अंदर आती है और मुस्तफ़ा को डांटना शुरू कर देती है कि इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, मजाल है कि एक भी कॉल सुनी हो। मुस्तफ़ा कह देता है कि क्या मसला हो गया है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अगर जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, कहीं और अप्लाई कर देना, कहीं और जॉब हो जाएगी। लेकिन शर्जीना उसे बताती है कि मेरे से गाड़ी लग गई है, अब क्या होगा, आपकी अम्मा तो बहुत ज़्यादा डांटेंगी। मुस्तफ़ा भी कहता है कि हाँ, इस बात पे डांटना क्या, इस बात पे तो क़यामत आएगी घर में। शर्जीना तो पहले ही अम्मा की डांट से डरती थी, अब तो मज़ीद डर जाती है कि अम्मा कहेंगी कि तुम्हें गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत ही क्या थी। इतने में मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे तो थोड़ा सा ज़रूरी काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ और बाइक पे निकल जाता है। शर्जीना बेचारी घर में अकेली परेशान इधर उधर घूमती फिरती रहती है। काफ़ी देर लगा के मुस्तफ़ा वापस आता है तो शर्जीना पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे? तो वो बताता है कि भाई मेरे दोस्त के पास जाना था, थोड़ा सा ज़रूरी काम था।
शर्जीना कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी अम्मा की डांट के डर से आदी हो रही हूँ और तुम अपने दोस्तों से मिलने गए हुए थे, मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है तुम्हें। मुस्तफ़ा कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो अम्मा अब्बा वैसे भी आने वाले होंगे और इतनी ही देर में बाहर घंटी भी बज जाती है। शर्जीना डरते डरते दरवाज़ा खोलती है और अम्मा की एंटर होते साथ ही पहली नज़र गाड़ी पे पड़ती है तो वो कहती हैं कि ये कैसे टूट गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। शर्जीना बताने ही वाली होती है कि वो मैं, लेकिन पीछे से मुस्तफ़ा कह देता है कि मुझसे लग गई। अम्मा कहती हैं कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया था कि तुम्हें गाड़ी पे जाना पड़ा। तो वो कहता है कि इतने दिनों से तो आप मुझे कह रही हैं कि सौदे ख़त्म हैं, आटा दाल ऑयल यही सब तो लेने गया था। अम्मा कहती हैं कि सौदे लाने के लिए गाड़ी की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मुस्तफ़ा कह देता है कि इतने ज़्यादा सौदे मैं बाइक पे कैसे लेके आता, और फिर आपका फेवरेट जो मॉल है उसके बाहर रश भी देखा है कितना होता है, मैंने तो गाड़ी रिवर्स भी नहीं की थी, ये तो खड़ी गाड़ी को कोई मार गया। अम्मा लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा का ही नुक्स निकालती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने तमीज़ से खड़ी की होती तो कोई क्यों मार जाता। इधर शर्जीना भी किचन में आके देखती है तो ढेर सारे सौदे आए पड़े होते हैं। शर्जीना को बहुत ही खुशी होती है कि मुस्तफ़ा ने उसे अम्मा की डांट से बचा लिया। अब्बा भी साथ ही कह देते हैं कि शुक्र करो गाड़ी ही लगी है, सर का सदका हो गया और तुम्हारा बच्चा बच गया। और इस बात पे तो अम्मा का दिल पिघल जाता है, वो कहती हैं कि अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चे को कुछ हो, और फ़ौरन ही अपना गुस्सा ख़त्म कर लेती हैं। शर्जीना रूम में जाती है और मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे पता है कि मुझे शुक्रिया कहने आई हो। शर्जीना दिल से उसको शुक्रिया कहती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। मुस्तफ़ा कहता है क्या ही बात हो, अगर चाय के साथ पकौड़े भी बना दो। तो शर्जीना फ़ौरन कह देती है कि ना बाबा ना, ऑयल कितना महंगा हो गया है। गाड़ी के लिए तो अम्मा की डांट से बच गई, लेकिन ऑयल और बेसन ज़ाया करने पे जो डांट पड़ेगी वो मैं नहीं सुन सकती। मुस्तफ़ा कहता है तुम तो बिल्कुल अम्मा की तरह ही बात करने लग गई हो। फिर उसे कहता है कि मैं जाके ढाबे के पकौड़े खाऊंगा, क्या तुम्हें खाने हैं? लेकिन तुम तो ठहरी बर्गर बच्ची, तुम्हें हाइजीन का प्रॉब्लम होगा। लेकिन शर्जीना भी कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और मुस्तफ़ा उसको उसी ढाबे में ले आता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाता है। शर्जीना को बड़ी बातें बताता है कि ढाबे वाला हाथ भी धोए बगैर बनाता है, लेकिन शर्जीना फिर भी उसके साथ वो पकोड़े एंजॉय करती है। पकोड़े खा के शर्जीना कहती है कि चलो अब घर चलें, बहुत से काम हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि अभी तो बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें बारिश में एंजॉय कराऊंगा, एक और जगह लेके जाऊंगा। और फिर उसे एक पहाड़ी सी जगह पे ले जाता है जहाँ उसे पूरा कराची दिखता है। शर्जीना ऐसी जगहों पे पहले कभी नहीं आई होती। मुस्तफ़ा के साथ तो उसके लिए ज़िंदगी का हर दिन एक नया ही एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसा बहुत कुछ कर रही है जो उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। दूसरी तरफ रुबाब को महसूस होता है कि अदील का मूड ज़रा ऑफ है। वो उससे पूछ ही लेती है कि कहीं तुम्हें ये बात बुरी तो नहीं लग रही कि तुम्हारी एक्स फियांसी की तुम्हारे भाई से शादी हो गई है। अदील कहता है कि शर्जीना मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे अनइम्पॉर्टेंट लड़की थी, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रुबाब के दिल में शर्जीना के लिए थोड़ा सा शक तो पड़ ही गया है। अब कितने अरसे तक ये शक गायब रहता है, ये जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।